कई लोगों को लगेगा कि हम क्यों डोनाल्ड ट्रंप को इतना महत्व दे रहे हैं। मित्रों, एक तो शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है। डोनाल्ड ट्रंप हमारे शत्रुओं का शत्रु है। हिंदुस्तान के बारे में अच्छा सोचते हैं। दूसरा, दुनिया भर में राष्ट्रवादी शक्तियां जहां पर भी है वो समस्या में हैं। वो अपने अपने राष्ट्र की राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, लेकिन ऐसी सारी राष्ट्रवादी शक्तियां एक आए बगैर ये अराष्ट्रीय शक्तियों को हरा नहीं सकती। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों के बारे में हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण है और होना भी चाहिए हर एक हिंदुस्तानी का। इसलिए हम डोनाल्ड ट्रंप की घटना पर जा रहे हैं। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप की घटना का हिंदुस्तान में बहुत कुछ असर होने वाला है। इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप की घटना को आपको समझना चाहिए कि विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र प्रमुख, पूर्व राष्ट्र प्रमुख के साथ क्या हो सकता है। पूरा घटनाक्रम देखिए। इसमें अभी ईरान की एंट्री आई है। जैसे कि हमने कहा था कि जिहादियों को अमेरिका में घुसने नहीं देंगे का नारा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने सुपारी देकर मरवाने का काम किया है, प्रयास किया है। यह इससे अब सामने आ रहा है। और खुद अमेरिकी सरकार, जो कि ट्रंप की वैसे विरोधी है, लेकिन ईरान का नाम ले रही है। सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान हुए जानलेवा हमले में अब ईरान का एंगल सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो ट्रंप पर जानलेवा हमले की साजिश रच रहा है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों को हाल के हफ्तों में ईरान द्वारा पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। रिपोर्ट में कहा गया कि इसी घटनाक्रम के कारण सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। हालांकि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया रैली के दौरान ट्रंप की हत्या का प्रयास करने वाला 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ईरानी साजिश से जुड़ा था। गोलीबारी की इस घटना में डोनाल्ड ट्रंप घायल हो गए थे। एक गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को चीरकर निकल गई। तस्वीरों में उनका चेहरा खून से लथपथ दिख रहा था। हमले के तुरंत बाद एक वीडियो में ट्रंप को हवा में अपनी मुट्ठी लहराते हुए फाइट 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 का नारा लगाते हुए देखा गया। हालांकि ईरान ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है और उन्हें दुर्भावनापूर्ण अफवाह बताया है। हालांकि सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी साजिश के बारे में अमेरिकी एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली थी। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी समय समय पर ये अलर्ट जारी करते रहे हैं कि जनवरी 2020 में ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के आदेश के लिए ईरान डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है। सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन टीम को खुले में रैलियां आयोजित करने को लेकर बार बार अलर्ट किया है। इसी बीच पेंसिल्वेनिया रैली में डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सीक्रेट सर्विस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेजर जनरल कासिम सुलेमानी ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की 5 ब्रांच में से एक कुदस फोर्स के कमांडर थे। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संसद दोनों ने कुद्दस फोर्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया। सुलेमानी को व्यापक रूप से ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के बाद देश में दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। जनरल सुलेमानी की 3 जनवरी 2020 को इराक के बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक टारगेटेड ड्रोन अटैक में मौत हो गई थी। वो बगदाद एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद अपने सहयोगी मेहदी अल मुहंदिस के साथ कार में सवार होकर बाहर निकल रहे थे। तभी अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन ने कार को निशाना बनाया और दोनों की मौत हो गई। सुलेमानी पर इस हमले की अनुमति तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल कासिम सुलेमानी पर अमेरिकी राजनयिकों और सैन्य कर्मियों पर भयावह हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।